सोचिए, आप अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहली बार जाते हैं। उसका परिवार आपका शानदार स्वागत करता है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता है। लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि इस घर में कुछ बहुत गलत है। और फिर आपको पता चलता है कि वे लोग आपकी जान नहीं बल्कि आपका पूरा शरीर छीनना चाहते हैं। आखिर इस घर का खौफनाक राज क्या है? जानने के लिए देखते हैं गेट आउट की पूरी कहानी हिंदी में। फिल्म की शुरुआत एक ब्लैक युवक क्रिस वॉशिंगटन से होती है, जो पेशे से फोटोग्राफर है। उसकी गर्लफ्रेंड रोज उसे अपने माता पिता से मिलवाने के लिए शहर से दूर उनके आलीशान घर ले जाती है। रास्ते में एक हिरण उनकी कार से टकरा जाता है। यह घटना छोटी लगती है, लेकिन आगे चलकर कहानी में इसका बड़ा महत्व सामने आता है। जब दोनों रोज के घर पहुंचते हैं तो उसके माता पिता क्रिस का बहुत गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। पहली नजर में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन घर के नौकर वाल्टर और जॉर्जिना का व्यवहार बेहद अजीब होता है। वे मुस्कुराते तो हैं, लेकिन उनकी आंखों में कोई भावना नहीं दिखती। रात को रोज की मां मिसी क्रिस से बात करते हुए उसे हिप्नोटाइज कर देती है। चाय के कप में चम्मच की आवाज सुनते ही क्रिस खुद को एक अंधेरी जगह में गिरता हुआ महसूस करता है। वह सब कुछ देख सकता है, लेकिन अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकता। यहीं से शुरू होता है सनकन प्लेस का डरावना रहस्य। अगले दिन घर में एक बड़ी पार्टी होती है। वहां आए अमीर मेहमान क्रिस को देखकर अजीब सवाल पूछते हैं। कोई उसकी ताकत की तारीफ करता है तो कोई उसके शरीर के बारे में जानना चाहता है। क्रिस को लगता है कि लोग उसे इंसान नहीं बल्कि किसी वस्तु की तरह देख रहे हैं। पार्टी के दौरान क्रिस की मुलाकात एक और ब्लैक युवक से होती है, लेकिन उसका व्यवहार भी बहुत अजीब होता है। जब क्रिस उसका फोटो खींचता है तो कैमरे की फ्लैश देखकर वह अचानक चीखने लगता है। गेट आउट, यानी भाग जाओ। यह सुनकर क्रिस बुरी तरह डर जाता है। क्रिस का दोस्त रॉड पहले से ही इस परिवार पर शक कर रहा होता है। धीरे धीरे क्रिस को पता चलता है कि रोज के परिवार का असली चेहरा कुछ और ही है। फिर फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने। क्रिस को पता चलता है कि रोज का परिवार वर्षों से ब्लैक लोगों को अपने जाल में फंसा रहा है। वे अमीर और बूढ़े लोगों के दिमाग को जवान ब्लैक लोगों के शरीर में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। यानी शरीर किसी और का होता है, लेकिन उसे नियंत्रित कोई दूसरा व्यक्ति करता है। असली इंसान की चेतना हमेशा के लिए सनकन प्लेस में कैद हो जाती है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पता चलता है कि रोज भी इस पूरी साजिश का हिस्सा है। जिस लड़की पर क्रिस सबसे ज्यादा भरोसा करता था, वही उसे मौत के जाल में फंसाकर यहां लाई थी। अब क्रिस को कुर्सी से बांध दिया जाता है। एक बूढ़ा अमीर आदमी उसके शरीर पर कब्जा करने वाला होता है। लेकिन तभी क्रिस को एक तरीका सूझता है। वह कुर्सी से निकली हुई रुई को अपने कानों में भर लेता है ताकि मिसी की हिप्नोटिज्म वाली आवाज उस पर असर न कर सके। ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही वह खुद को आजाद कर लेता है। इसके बाद घर के अंदर जबरदस्त संघर्ष शुरू हो जाता है। क्रिस पहले रोज के भाई को मारता है, फिर मिसी और उसके पिता को भी खत्म कर देता है। किसी तरह वह घर से बाहर निकलने में सफल हो जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। बाहर सड़क पर उसकी भिड़ंत रोज से होती है। दोनों के बीच अंतिम लड़ाई चल रही होती है कि तभी दूर से पुलिस की चमकती लाइट्स दिखाई देती हैं। दर्शकों को लगता है कि अब पुलिस आएगी और क्रिस को ही अपराधी समझकर गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन अगले ही पल एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। वह पुलिस नहीं बल्कि उसका दोस्त रॉड होता है जो उसे बचाने आया है। क्रिस गाड़ी में बैठ जाता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। रोज वहीं मर जाती है और उसके परिवार का खौफनाक खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।
एंडिंग एक्सप्लेन्ड। इस फिल्म का असली डर भूत या राक्षस नहीं है। डर इस बात का है कि कुछ लोग दूसरों को इंसान नहीं बल्कि इस्तेमाल करने की चीज समझते हैं। गेट आउट एक हॉरर फिल्म होने के साथ साथ समाज पर गहरा व्यंग्य भी करती है। यही वजह है कि इसका अंत सिर्फ डराता नहीं बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देता है। कभी कभी सबसे खतरनाक राक्षस वो नहीं होते जो अंधेरे में छिपे हों, बल्कि वो होते हैं जो मुस्कुराते हुए आपके सामने बैठे हों।